विनोद, इस वक्त जो क्योंकि महाराष्ट्र को सीधे सीधे हरियाणा से जोड़कर देखा जा रहा है, हरियाणा का कितना असर महाराष्ट्र पर होगा, तो मैं ये समझना चाहूंगी क्योंकि आखिरी के दिनों में जिस तरह से जो ओबीसी, एसटी, अल्पसंख्यक वर्ग को लुभाने के लिए जो घोषणाएं यहां पर बीजेपी की तरफ से की गई, महायुति की तरफ से की गई है, क्या हरियाणा की तर्ज पर जाट नॉन जाट की तर्ज पर ही अब यहां पर मराठा वर्सेस नॉन मराठा, अब इस जंग की तैयारी में यहां बीजेपी दिख रही है? और अगर हां तो कितनी सफल होती नजर आएगी? देखिए पूजा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की अगर बात करें और यहाँ की जो स्थिति देखें, ये कैबिनेट के जो बैठकें हुई है या फिर जो जीआर निकाले गए हैं, इसमें कम से कम 18 से 20 जातियों को वहां पर लगातार खुश करने की कोशिश की गई है। यहाँ तक कि कई ऐसे महामंडल, आर्थिक विकास महामंडलों की घोषणा की गई है। ये इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार समाज के हर तबके को वो खुश करना चाहती है चुनाव में जाने के लिए। लेकिन मराठा वोट बैंक की तरफ वो यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये मराठा समाज का यहाँ पर आरोप सीधे सीधे है। मराठा समाज के जो नेता है मनोज जरांगे पाटिल ने कहा था कि चुनावी आचार संहिता लगने से पहले मराठा समाज को आप ओबीसी कोटे से आरक्षण दीजिए और उसके बाद हम आपके साथ खड़े रहेंगे, नहीं तो इसका बुरा अंजाम होगा। लेकिन आपको पता ही होगा कि पिछले जो लोकसभा चुनाव में मराठवाड़ा की 8 सीटें मनोज जरांगे फैक्टर की वजह से गिर गई। अहमदनगर की सीट, दोनों सीटें भी वहां पर नुकसान उठाना पड़ा है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ, माड़ा की लोकसभा सीट है, वहां भी मराठाओं ने अपना असर दिखाया है। महाराष्ट्र की कम से कम 12 से 15 सीटों पर असर ये मनोज जरांगे फैक्टर का दिखाई पड़ा है। तो जाहिर सी बात है विधानसभा में ये असर देखने को मिल सकता है। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी इसलिए निश्चिंत नजर आ रही है कि हरियाणा में उसने जाट और गैर जाट की यहां पर ये लड़ाई मतलब आमने सामने खड़े कर दिए। अब महाराष्ट्र में क्या होने वाला है? मराठा वर्सेस ओबीसी। देखिए, मनोज जरांगे पाटिल का आंदोलन शुरू होकर 14 महीने हो चुके हैं। पहले 7-8 महीने तो ओबीसी समाज के नेता कुछ नहीं बोल रहे थे। एकाएक एक ओबीसी के नेता आते हैं, लक्ष्मण हाके, और वो वहां पर आंदोलन करते हैं मराठा समाज के खिलाफ और मनोज जरांगे पाटिल के खिलाफ और सरकार के सिर्फ मुख्यमंत्री के खिलाफ। उनके हमेशा बयान देखिए, एकनाथ शिंदे के खिलाफ वो बयान देते थे। यानी ये कह सकते हैं कि एक तरफ अगर मराठा खड़ा होता है तो दूसरी तरफ ये ओबीसी को बड़ा करना चाहते हैं। और जो हमें सूत्रों ने जानकारी बताई है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रभारी फिलहाल महाराष्ट्र में यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, वो लगातार इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर मराठा नुकसान करता है तो मराठा से भी ज्यादा संख्या ओबीसी की है। ओबीसी की वोट कैसे पा सकते हैं? अगर ओबीसी के वोट 90% 95% अगर मिलते हैं तो बाकी जो छोटे मोटे जो समाज है उनको खुश करने के जो फैसले लिए हैं कैबिनेट में, उसका भी असर होगा और हम सत्ता में वापस आएंगे। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए। कल देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया कि शरद पवार ने कहा है कि महायुति अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा स्पष्ट करे। देवेंद्र फडणवीस ने उंगली दिखाई, ये क्या हमारे मुख्यमंत्री? मतलब वो इंडायरेक्टली बताना चाहते हैं कि इन्हें हम मुख्यमंत्री करेंगे। मराठा समाज को खुश करने की ये कोशिश वहां पर है। मराठा को आरक्षण नहीं देना है, लेकिन मराठा समाज को वहां पर मुख्यमंत्री जरूर हम दे सकते हैं। यह मैसेज समाज में देने की कोशिश वहां पर देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री है उन्होंने वहां पर की है और यह नजर भी वहां पर आ रहा है। देखिए, मनोज जरांगे पाटिल ने अब 20 तारीख का वक्त तय किया है। 20 तारीख को वो जालना में समाज की बड़ी बैठक लेने वाले हैं। उम्मीदवार खड़े करने हैं या फिर उम्मीदवार गिराने हैं, इसको लेकर यह फैसला होने वाला है। और सभी जिलों के जितने भी मराठा समाज के जो लीडर है उनको सबको वहां पर बुलाया है। इतने ही नहीं, अब कम से कम मनोज जरांगे पाटिल के पास 800 ऐसे लोगों ने अपनी अर्जियां दी है चुनाव लड़ने के लिए कि हम चुनाव लड़ेंगे और हम वहां पर आप हमें चुनावी मैदान में उतारे। तो देखने की बात है, अब कम समय बचा है। लेकिन हाँ, ये बात सही है, जो फॉर्मूला हरियाणा में इस्तेमाल किया गया था वही फॉर्मूला अब महाराष्ट्र में इस्तेमाल होते हुए यहां पर नजर आ रहा है। मराठा वर्सेस ओबीसी हो गया तो जाहिर सी बात है फायदा सीधे सीधे महायुति के पक्ष में वहां पर जाता हुआ दिखेगा। और यहां पर कहीं ना कहीं इसलिए कल आपने देखा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजित पवार जी का चेहरा उतरा हुआ था। हमने उनसे एक सवाल भी पूछा तो वो भड़के हुए नजर आए, लेकिन आश्वस्त देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे वहां पर नजर आए हैं। जाहिर सी बात है अजित पवार को धोखा है चाचा से। चाचा ने पश्चिम महाराष्ट्र में मैन टू मैन मार्किंग कर ली है। जहां जहां अजित पवार की
वहां पर उम्मीदवार होंगे, वहां कैसे तगड़े उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने हैं, ये पूरी तैयारी वहां पर हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है अजित पवार के आज जो भी विधायक है उसमें ज्यादा से ज्यादा विधायक ये पश्चिम महाराष्ट्र के हैं, और पश्चिम महाराष्ट्र को अगर झटका अजित पवार को मिलता है तो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है राजनीति में। तो जाहिर सी बात है अब तैयारी पूरी हो चुकी है। यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है ये चुनाव में मराठा वर्सेस ओबीसी की लड़ाई महाराष्ट्र में होगी और इसकी पूरी तैयारी वहां पर हो चुकी है। ठीक है विनोद, आपने बहुत अच्छे से तस्वीर रखी, आप लगातार बने रहिएगा।